इंदौर में महापौर परिषद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश इकाई के 16 महापौर में से 13 महापौर परिषद में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय भी ऑनलाइन माध्यम से परिषद में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मैं 2 बातें जरूर कहूंगा। अपने अपने काम के बलबूते पर आप अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। आप लोग जो प्रस्ताव भेजेंगे उसे हम जरूर पास करेंगे और इसका श्रेय भी आपको ही जाएगा। सोलर ब्रांड के माध्यम से इंदौर नगर निगम ने जो काम किया है वो एक प्रेरणा का स्रोत है। नगर निगम को अपने अपने निकाय को मजबूत करना है। अभी तक लॉ एंड टाइगर के मामले में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया, अब घड़ियाल का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश बनाएगा। आने वाले समय में हम परिसीमन की ओर बढ़ रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा की सीटों में भी वृद्धि होने वाली है और इसका असर नगरीय निकायों पर भी दिखाई देगा। पहचान बनाई और ऐसे नगर निगमों में इंदौर नगर निगम हुआ है जो लगातार 7 साल से स्वच्छता के मामले में अपने सर्वोच्च शिखर पे मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ नगर निगम इंदौर को और सारे मित्रों को, जिसने प्रदेश का गौरव दिलाया, प्रदेश को एक गौरवान्वित किया है। साथ ही साथ हमारे सभी अलग अलग प्रकार के सभी नगरीय निकायों की महापौर, जिनके आधार पर हमारी ये स्थानीय निकाय का निर्वाचन जो होता है, इस निर्वाचन के अधिकारों को, शक्तियों का, विकास कार्यों का न केवल हमारे निर्वाचन ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स के मद्रेस की इकाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, क्योंकि संयोग ऐसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद है और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है। हमारा सौभाग्य हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला पटेल भी यहाँ मौजूद है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पुष्पमित्र भार्गव जी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान। माननीय मंत्री सरकार के मंत्री रहे, मध्य प्रदेश सरकार के, और हमारे तो सबके पालक माननीय विधानसभा अध्यक्ष। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी ऑनलाइन माध्यम से परिषद में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि सभी महापुरुषों को पारदर्शिता और निडरता के साथ कार्य करना चाहिए और टैक्स को बढ़ाना चाहिए। ये 5 साल सभी मेयर के लिए जंपिंग के पीरियड है, जिसमें आपको ऐसा कार्य करके दिखाना है कि जनता आपको 5 साल नहीं बल्कि 25 साल तक याद रखे। मेयर हर शहर का पिता होता है और सभी मेयर को जन भागीदारी के माध्यम से कार्य करना चाहिए ताकि निगम का खर्च भी कम हो और शहर का विकास भी हो। वहीं मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों से आए हुए महापौरों ने अपनी अपनी बात रखी। साथ ही कुछ महापौर का कहना था कि उनके अधिकारों को बढ़ाया जाए, जो बजट में मिलता है उसे भी बढ़ाया जाए। कुछ महापौर ने टैक्स बढ़ाने वाली बात को लेकर मना करते हुए कहा कि हम हमारे क्षेत्र में टैक्स नहीं बढ़ा सकते हैं। वहीं इंदौर महापौर ने कहा कि कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा हो रही है, कई प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। वहीं टैक्स की बात रही तो इंदौर नगर पालिका पहले से ही इस चीज की तैयारी कर रहा है। देखिए, अभी तो सुझाव नहीं आया, सुझाव भी इसके बाद बैठक होगी, उसके बाद आएंगे। मैम, आप इंदौर आए हैं, कैसा लगा इंदौर शहर जो परिषद की बैठक में जो हुई है इंदौर शहर में पहली महापौर जी की अध्यक्षता में? देखिए, महापौर जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ महापौर जी को। और निश्चित तौर पर इंदौर के बारे में सुना है और आज महापौर जी ने व्यवस्था भी की है कि हम लोग भ्रमण करेंगे उनके क्षेत्र का और कुछ चीज़ों को देखेंगे और यहाँ पर कचरे का कैसा प्रबंधन हो रहा है उस चीज़ को भी देखेंगे। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी होगा हमारे मध्य प्रदेश की पूरे जनता के लिए कि किस प्रकार से हम अपने अपने क्षेत्र में काम करके उसको विकसित कर सकते हैं। तो इंदौर एक बहुत बड़ा हब है उसके लिए। मैम, इंदौर शहर स्वच्छता में 7 बार नंबर बना चुका है, 8वीं बार की तैयारी कर रहा है, एक मॉडल के रूप में पूरे देश के लिए है। कैसे बाकी के मेयर इसको लेकर जाएंगे और अपने शहर में स्वच्छता का अभियान चलाएंगे? देखिए, मैंने आज कहा भी है कि इंदौर हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल है, जिसको जीवंत एग्ज़ाम्पल कहते हैं। और एक दिन में इंदौर ने ये कहानी नहीं लिखी है, कई वर्षों की मेहनत है। तो निश्चित तौर पर हर क्षेत्र को, जो नगर निगम क्षेत्र है, नगर पालिका क्षेत्र है, नगर परिषद का क्षेत्र है, उसको अपनी अपने स्थान पर इसकी शुरुआत करनी चाहिए और स्वच्छता को कहीं ना कहीं सीरियसली लेते हुए उस पर काम करना चाहिए, ताकि जिस मुकाम पर आज इंदौर है, लगातार 7 बार से स्वच्छता का इसको अवार्ड मिल रहा है
और सौभाग्य से पिछला अवार्ड में भी सम्मिलित हुई थी और दिल्ली में अवार्ड लेने गई थी। तो ये सौभाग्य पूरे मध्य प्रदेश की हर एक महापौर को मिले और हर एक नगर निगम नगर पालिका को मिले। अब हमें उस ओर बढ़ना चाहिए। मंत्री जी का कहना है कि जो टैक्सेस है उसको बढ़ाना चाहिए, कितने सहमत हैं आप इस बात से, और निडर और निष्पक्ष होकर जो है कार्य करना चाहिए? बिल्कुल, हर जनप्रतिनिधि को निडर होकर निष्पक्ष होकर शहर के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए करना चाहिए और टैक्सेस जितने आवश्यक है वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उसमें कोई डर नहीं होना चाहिए, ना कोई चुनावी प्रक्रिया का उसमें उल्लेख होना। जो सिंगरौली ज़िला है वह एक कोल माइंस है और वहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं। जिस प्रकार इंदौर साफ स्वच्छ है, इतना वहाँ पे थोड़ा सा संघर्ष है, मुश्किलें हैं। और रही पानी की टैक्स की जो बात हो रही है, वहाँ पे थोड़ी सी परेशानियाँ हैं कि पानी टैक्स बढ़ाने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे जो हैं वहाँ पे SST वाले सब हैं और गांव एरिया पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा पानी बढ़ाने में जो टैक्स है वो दिक्कतें आएंगी वहाँ पर। अधिकार बनाने की बात हुई थी, लेकिन मंत्री विजय ने जन भागीदारी का हवाला दे दिया, साथ में टैक्स बढ़ाने का, तो इसको भी दुख में दिया तो है, लेकिन मैं अपने सिंगरौली की बात करूँ तो वहाँ तो अभी बहुत दिक्कतें आएंगी टैक्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इतने सक्षम नहीं है कि टैक्स बढ़ा सकें। वहाँ पे इतना बड़ा व्यापार नहीं है वहाँ पर कि इतना टैक्स देने में वो सक्षम रहेंगे हमारे जो जनता है। होगा, जैसे करेंगे उसके लिए संघर्ष करेंगे, आगे करेंगे और कुछ शासन से हमको योजनाएं, जो नई नई योजनाएं उनका हमको वहाँ पे लाभ मिले, तब जाके सिंगरौली एक आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, मंत्री जी ने दोनों इशारा किया जो 74वें संशोधन पूर्व के समय में हुआ है उसमें और किस तरीके से महापौर और निगम की परिषद MIC को अधिकार दिए जाएं। दूसरा, चूँकि नगर निगम का दायरा प्रतिदिन बढ़ता है, लोगों की अपेक्षाएं उम्मीदें प्रतिदिन बढ़ती है और उस तरीके से काम करना जो वर्तमान स्थिति है उसमें संभव नहीं हो पाता। तो जब तक हम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेंगे, लोगों का पैसा और लोगों का समय और लोगों की साथ उसमें नहीं लेंगे, तब तक मेरे ख्याल से उसमें बेहतरीन तरीके से काम नहीं हो सकता। मंत्री विजय वर्गीय ने इशारा दी किसकी तरफ था? उन्होंने जब ये बोला है कि कई निगम निकायों के अंदर जो है वो जांच चलनी चाहिए, तो उसको भी रूप में लेते हैं, किस तरफ इशारा था उनका? सरकार उनकी है। इस संदर्भ में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, चूँकि नगर निगम एक बड़ा दायरा होता है, बड़ी सरकार होती है और कई राजनीतिक दल के लोग, कई विचारधाराओं के लोग उसमें अलग अलग अपना सत्ता करते हैं, शासन चलाते हैं। तो जहाँ बहुत सारी योजनाएं बनती है, योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, कई अनियमितताएँ भी होती हैं, तो हो सकता है उनका इशारा उस ओर हो। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की मध्य प्रदेश इकाई की ये पहली बैठक आज माँ अहिल्या की नगरी में आयोजित हो रही है। मध्य प्रदेश के 16 नगरीय निकायों से करीब 13 मेयर इंदौर पहुंच चुके हैं। यहाँ उद्घाटन सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी नगरीय निकायों के इन प्रमुखों को संबोधित करेंगे। साथ ही अर्बन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन गवर्नेंस, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे विषयों पर जनप्रतिनिधि का क्या रोल है, किन महत्वपूर्ण नियमों कानूनों में परिवर्तन की आवश्यकता है, वित्तीय शक्तियाँ नगरीय निकायों की कैसे बढ़ें, फिनेंशियली वित्तीय नगरीय निकाय मजबूत कैसे हों, इन सब विषयों को लेकर आज दिन भर चर्चा चलेगी। साथ ही मध्य प्रदेश से आए सभी मेयर्स को इंदौर के स्वच्छता मॉडल से परिचय कराते हुए ट्रेंचिंग ग्राउंड और साथ ही स्वाद की इस राजधानी में 56 का दौरा भी कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से पधारे सभी मेयर्स का मैं इंदौर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन जुड़कर इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। देश का सबसे स्वच्छ शहर अपने नवाचारों के कारण जाना जाता है। पंचकुइया, जहां 5 कुएं हुआ करते थे, उनको रिवाइव करते हुए नाले में तब्दील हुए उस स्थान को सुंदर नदी के रूप में परिवर्तित किया और आज सिंगरौली की मेयर के साथ इंदौर की जनता ने स्वच्छ इंदौर के साथ स्वस्थ इंदौर की संकल्पना को पूरा करते हुए सुंदर पिलिया खाल में योग सत्र का आयोजन भी किया, जो अपने आप में एक तरफ देश भर में कुंभ में हम सब माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, वैसे इंदौर के इस पिलिया खाल में हमने स्वास्थ्य की डुबकी लगाई है, जो इंदौर के स्वच्छता और स्वास्थ्य का पर्याय है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।
है।